मैं लिखता हूं एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आपको पूछता है कि यहां पे आपने एक लड़के का नाम है यहां पे राहुल, जो मेरा ही नाम है, चलो कुछ नहीं। इफ राहुल टेक्स मतलब राहुल नाम का जो लड़का है, समझ लो मैंने ही ले लिया, तो राहुल ने लिया कितना, 15,000 रुपए बैंक से उधार ले लिया, मतलब लोन ले लिया। इफ राहुल टेक्स 15,000 रुपीज फ्रॉम, किससे लिया, बैंक से ले लिया। उसने बोला है कि राहुल ने 15,000 रुपीज किससे लिया, बैंक से लिया। कितने साल के लिए लिया, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए उसने 15,000 रुपया बैंक से लोन लिया फॉर 3 ईयर्स। और कितने रेट पे लिया, बैंक उसको रेट दे रहा है एट 7 PCPA, यानी कि 7% पर एनम, ठीक है ना, 7% पर एनम, परसेंट के हिसाब से, मतलब साल का रेट है, एक साल में 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट, राहुल हैज टू पे, फाइंड द टोटल अमाउंट राहुल हैज टू पे टू द बैंक, यानी कि राहुल ने 15,000 रुपया बैंक से लिया, 3 साल के लिए लिया, 60% पे लिया, मतलब इंटरेस्ट पे लिया। तो उसको, राहुल को जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो राहुल को टोटल पैसा कितना लौटाना पड़ेगा बैंक को। तो ऐसा सवाल हमें पूछा है, देखो। और ऐसा सवाल यूजुअली आपने देखा भी होगा अपने पेपर में, और आपके स्कॉलरशिप के पेपर में भी आएगा, आपके एप्टीट्यूड में भी, या फिर जब भी आप कोई बड़े लेवल का एग्जाम भी जब दोगे तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है देखने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको एक चीज तो समझ में आया कि यहां पे टोटल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन यार अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है, हमारा एक फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। अभी मैंने देखा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है ना हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो मुझे पता है कितना है, प्रिंसिपल 15,000 रुपए लिया था ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 15,000 रुपए है। लेकिन आय मुझे पता है क्या, इंटरेस्ट कितना मैंने दिया पता है कि नहीं पता है। तो सबसे पहले आप निकालो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम निकालेंगे सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला होता है PNR अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें आय का वैल्यू डाल दो, सॉरी PNR का वैल्यू डाल दो। पी का वैल्यू कितना है, 15,000 रुपया, उससे लिया था बैंक से। कितने साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। कितने रेट से लिया, यहाँ पे 7% के हिसाब से लिया, डिवाइड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपका इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 45,000, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको मिल रहा है 3,15,000, ठीक है, 3,15,000 मिल रहा है ऊपर, डिवाइड बाय नीचे कितना है, 100 है, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा, 3,150 रुपीज, यानी कि 3,150 रुपया। तो इंटरेस्ट यानी 15,000 रुपया बैंक से राहुल ने उधार लिया, ठीक है। 3 साल के बाद जब वो लौटाएगा तो उसको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, 3,150। लेकिन वो इंटरेस्ट लौटाएगा क्या, उसने जो 10,000 लिया था पहले वो भी लौटाएगा। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट, क्योंकि हमें एग्जाम में या फिर जो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, यहां पे क्वेश्चन मेन ये है कि टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने नहीं बोला था, हमने इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में इंटरेस्ट भी चाहिए और प्रिंसिपल भी चाहिए, तभी अमाउंट निकलेगा। तो अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का है 15,000 और इंटरेस्ट अभी आपने निकाला जो कि है 3,150। अब इसमें दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15,000 प्लस 3,150 जो कि हो जाएगा 18,150, ठीक है। तो आपका फाइनली अमाउंट कितना आ जाएगा, 18,150 रुपया, यानी कि टोटल राहुल को बैंक को 3 साल के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, 18,150 रुपया राहुल को 3 साल के बाद बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो सोचो यार, लेता 15,000 है, लिया 15,000, 3 साल के लिए यूज किया, लेकिन 3 साल के बाद उसको 18,150 देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि बैंक जो है किस तरह से पैसे कमाते हैं, करेक्ट है। लेकिन यार जरूरी है, बैंक हमें भी तो 15,000 रुपए दे रहा है ना, तो जो भी चीज किधर फायदा है तो किधर नुकसान भी है। तो अगर बैंक हमें पैसे दे रहे हैं तो बदले में वो इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि उसको भी कमाना है। तो इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम चलते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और। लेकिन दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये होता है समाप्त, एंड उम्मीद करता हूं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फंडा था ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जाते जाते आप लोग के डिमांड के हिसाब से, जो आप लोग का हमेशा डिमांड होता है कि सर जाते जाते होमवर्क दिया करो, तो यहां पे मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। तो फटाफट से इसको रफ करके एंड आपको अभी मैं होमवर्क देने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, होमवर्क एक ही एग्जांपल दूंगा, बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करना एंड कमेंट जरूर से करना। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आंसर जो होगा इस चीज का हमें कमेंट करके बताना जरूर से कि कितना आप लोग का आंसर आया, ठीक है। तो होमवर्क यहां पे जो आपके लिए है, ठीक है, ध्यान से देखना। होमवर्क जो है आपके लिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ JR राहुल, कोई होगा JR राहुल, कौन है यार JR राहुल, मैं ही तो हूं, ठीक है। तो इफ JR राहुल
उसने कितना पैसा लिया, फिर से बैंक से पैसा ले रहा है। इफ JR राहुल टेक्स 2 लाख रुपीज है यार, 2 लाख रुपए ले लिया राहुल ने। JR राहुल ने 2 लाख रुपीज ले लिया, किससे? बैंक से ले लिया, फ्रॉम बैंक से 2 लाख रुपीज लिया। करेक्ट है। कितने साल के लिए लिया? फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए उसने कितना लिया? क्या लिया? 5 साल के लिए उसने पैसे ले लिए। कितने रेट के हिसाब से लिए? 10% के हिसाब से लिया रेट, मतलब बैंक जिससे लिया होगा, जो भी बैंक से, तो बैंक ने बोला मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि फाइंड द टोटल अमाउंट। यहां पे इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल अमाउंट JR राहुल हैज टू पे टू द बैंक, यानी कि JR राहुल ने 2 लाख रुपया बैंक से लिया, 5 साल के लिए लिया, 10% के हिसाब से लिया। तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो JR राहुल को बैंक को कितने टोटल पैसे लौटाने पड़ेंगे, टोटल कितने पैसे एक साथ लौटाने पड़ेंगे, वो यहां पे सवाल पूछा है। तो दोस्तों यही था हमारा होमवर्क, एंड उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से इसको सॉल्व कर पाओगे। इतना भी हार्ड नहीं है। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो एंड कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर से बताना, ताकि हम लोग चेक कर सके कितने लोग आंसर करेक्ट दे पाएंगे या फिर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप लोग को इस प्रकार के और वीडियोस चाहिए। आप अपने भी टॉपिक्स कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी राय और सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर आगे वीडियोस बना सकें। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करना। एंड दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों। शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप तो देख लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस चीज का 1% भी नहीं मालूम होगा। तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाइए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक पहली बार आए हो हमारे चैनल पे और कंटेंट्स हमारे अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।